ये बांग्लादेश समस्या बनता जा रहा है, वे भी बनता जा रहा है समस्या। याद रखना, हमारे देश की गऊओं को कलकत्ता के बॉर्डर से बांग्लादेश में वहां भेजा जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? बांग्लादेश भेजा जा रहा है कि नहीं? गौ माताओं को कितने बार पकड़ी गई गऊएं? बोलो, ये बांग्लादेश समस्या है कि नहीं? ये समस्या है। और ये समस्या हमारी गलती के कारण पनपी है। वो तो हम सावधान हो गए, नहीं तो एक खालिस्तान और बन जाता। अगर भिंडरवाला नहीं मरता तो खालिस्तान तो बन ही जाता, ये पक्की बात मान लो, मैं साफ बोल रहा हूं। लेकिन एक समस्या से हम निजात पा गए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम आज इतना प्रेम दिखाएं कि हमारा भाई हमसे अलग ना होने पावे। ये सिख हमारे भाई हैं, हम इनको दूर ना होने दें। हम सबका परम धर्म है कि इनको हृदय से लगाएं। अगर कोई बात आ रही है तो हम जाएं, पास में जाएं, उनसे बातचीत करें, संवाद होना चाहिए। संवादहीनता के कारण दूरियां बढ़ती हैं, और संवाद होता रहेगा तो विवाद समाप्त होते रहेंगे। इसलिए हमारा हिंदुस्तान है, चाहे वो सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, ये सब हमारे हैं। बोलो भाई, ये सब हमारे हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे नहीं है? अगर जैन धर्म है तो हमारी सनातन धर्म की शाखा है, सनातन से ही निकला हुआ है जैन धर्म, कोई अलग नहीं है। अगर बौद्ध धर्म की बात करते हो तो हमने भगवान बुद्ध को अपना भगवान माना है। बोलो, माना है कि नहीं माना है? 24 अवतारों में भगवान ही माना है बुद्ध जी को। तो जब बुद्ध को हमने भगवान माना है तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म अलग है? लेकिन जब उसमें विकृति पैदा कर दी जाती है, कुछ ना समझ लोगों के द्वारा विकृति पैदा कर दी जाती है, वो गलत सोच दी जाती है, उस समय हमें तकलीफ होती है। अरे सनातन धर्म की व्याख्या ही कोई गलत करने लगे तो तकलीफ हो जाएगी। इसलिए हमें विचार करना चाहिए, गलत सोच नहीं होना चाहिए। चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बुद्ध धर्म हो, हमारी सोच में उदारता होनी चाहिए, संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। मैं जैन धर्मावलंबियों को भी साधुवाद देता हूं कि गौ रक्षा में उनकी अहम भूमिका है। गौ रक्षा में सबसे आगे वो कार्य कर रहे हैं। हमारा ही तो कार्य कर रहा है, हमारे भाई हैं, हमारा कार्य कर रहे हैं, हमारे घर के भाई हैं, हमारा काम कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन संकीर्ण विचारधारा की जरूरत नहीं है, उदारता की जरूरत है। आज भगवान राम ने कहा कि रावण को मारना तुम्हारे लिए सरल है, लेकिन समुद्र पार करना तुम्हारे लिए कठिन है। यही तो बंदरों का कहना था। भगवान राम कहते हैं समुद्र पार करना सरल है और रावण को मारना कठिन है। बस अंतर हो गया, समझते जाना, अंतर हो गया। नहीं, बानर वालियों ने कहा कि हम लोगों ने तो पूरी ताकत लगा ली, निज निज बल सब काहू भाखा, ओ पार जाए कर संसरा, निज निज बल सब काहू भाखा। सबने अपने अपने बल का वखान किया, लेकिन पार जाकर संशय रखा। बानर वालों ने कहा समुद्र समस्या है, इसे पार नहीं कर पा रहे। भगवान राम ने कहा इसका तो इंतजाम मेरे पास हो जाएगा, मैं एक पुल का निर्माण कर दूंगा। तो जब पुल का निर्माण, क्यों भैया, अगर नदी में जल ज्यादा है
तो नदी को तुम पार नहीं कर पा रहे हो, लेकिन पुल का निर्माण कर दिया जाए तो नदी को पार किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। नदी पर पुल बन सकता है, प्यारे समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? लेकिन याद रखना, नदी पर पुल बनाना आसान है इंजीनियरों के लिए, लेकिन समुद्र पर पुल बनाना परमात्मा के लिए आसान है। परमात्मा के हाथ में सब कुछ है, उससे बड़ा सामर्थ्यवान कोई दूसरा नहीं है। इसलिए परमात्मा के लिए ये संभव है, असंभव नहीं है। जो संभव को असंभव, असंभव को संभव करे, वही तो ईश्वर है। चिंता मत करो, घबराने की जरूरत नहीं है। इस पर तो मैं पुल बना दूंगा, वो बन जाएगा पुल। और पुल भी बना है तो भगवान के नाम की महिमा के बल पर बना है। बोलो भाई, किसके बल पर बना है पुल? राम नाम के बल पर बना है। पत्थर जुड़ जाते थे, लेकिन कब जुड़ते थे पत्थर? बोलो, किससे जुड़ते थे? एक पत्थर पर राम लिख दिया, दूसरे पत्थर पर राम लिख दिया और जोड़ दिया, जुड़ गए। तो राम के नाम के प्रभाव से पत्थर जुड़ते चले गए और पुल का निर्माण होता गया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। यही तो बात है। हमेशा कभी कोई युद्ध हो तो जोश तो होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ होश भी होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? हम लोग युद्ध की योजना बनाते हैं, लेकिन जोश होना चाहिए। अगर जोश के साथ होश नहीं होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। याद रखना, जोश और होश दोनों का समन्वय होना चाहिए। भगवान ने कहा होश में आओ, होश में आ जाओ। जितना रावण को मारना तुम आसान समझ रहे हो, उतना आसान है नहीं, उतना आसान नहीं है। तो बंदरों ने कहा कि फिर आप बताएं, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? कहे देखो भाई, समुद्र को पार करना तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी शक्ति है कि जो समुद्र को पार करने में सक्षम है। और वो कौन है जानते हो? वो है हनुमान जी। बोलो, है हनुमान जी कि नहीं? ये समुद्र को पार करने में सामर्थ्यवान है, सक्षम सामर्थ्यवान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी के लिए दिक्कत नहीं। का समुद्र को पार करना ये सरल है, लेकिन रावण को मारना कठिन है। क्यों कठिन है? इसलिए कि रावण ताकतवर है। भगवान राम ने कहा रावण ताकतवर नहीं है। ये कौन कहता है कि रावण ताकतवर है? जो चरित्रहीन होता है वो ताकतवर नहीं होता है। पहली बात सुन लो, जो चरित्रहीन होता है वो ताकतवर नहीं होता है। और न ही चरित्रहीन को बलवान कहा जा सकता है। चरित्रहीन को केवल गुंडा कहा जा सकता है, बलवान नहीं कहा जा सकता है। उसको गुंडा तो कहा जा सकता है, लेकिन बलवान नहीं कहा जा सकता है। गलत व्याख्या नहीं होनी चाहिए। और जो बलवान होता है वो गुंडा नहीं होता है, जो गुंडा होता है वो बलवान नहीं होता है। यदि कोई आपसे ये पूछे कि गुंडे में और बलवान में क्या अंतर है, गुंडे में और बलवान में क्या अंतर है, याद रखना, जो बहन बेटियों को और समाज के अस्तित्व को लूट ले उसे गुंडा कहते हैं, और जो बहन बेटी समाज और राष्ट्र के अस्तित्व को बचाने में अपने को लुटा दे उसे बलवान कहते हैं। इतना ही अंतर है गुंडे में और बलवान। बोलो, है अंतर कि नहीं? इसलिए कभी भी गुंडे को बलवान नहीं कहना चाहिए, उसे गलत तरीके से प्रस्तुत मत करो। बलवान बलवान होता है। बलवान बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा के लिए समाज में आता है, देश की अस्मिता की रक्षा के लिए समाज में आता है। वो अपने शरीर की बलिदानी देने का संकल्प लेके ही आता है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक आंच नहीं आने देंगे। यह है वीरता की पहचान। भगवान राम ने कहा कि रावण बलवान नहीं है, रावण तो गुंडा है। रावण चरित्रवान नहीं है, रावण बलवान भी नहीं है। तो रावण धनवान है क्या? अयोध्या के आगे उसका धन फैल, किसी काम का नहीं।
अयोध्या के धन की तुलना की जाए अगर लंका के धन से, बस अंतर इतना है कि रावण धन का प्रदर्शन करता है, दशमुख जो है धन का प्रदर्शन करता है, और दशरथ जी धन का प्रदर्शन नहीं करते। बस इतना अंतर है। बोलो है अंतर कि नहीं? जल्दी बोलो, है अंतर कि नहीं? जैसे किसी बनिया को धन मिल जाए या उसके पास धन हो तो वो प्रदर्शन नहीं करता है, लेकिन धन होता है उसके पास, उसको विरासतन भी मिलता है बहुत, और बुद्धि से भी पैदा करता है, लेकिन प्रदर्शन कभी नहीं करता है। जब मिलोगे तब भैया इतने ही में काम चला लेता है। क्यों भाई? चला लेता है कि नहीं चला लेता है? लेकिन आपको मालूम है, अगर थोड़ा सा किसी दरिद्र को धन मिल जाए, किसी दरिद्र को थोड़ा सा धन मिल जाए तो फिर वो सीना तान के चलता है कोई जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। थोड़ा सा धन मिल जाए बस। बोलो यही कहता है कि नहीं कहता? घूमता फिरेगा वो। याद रखना, ये धन का प्रदर्शन है। क्या है ये? धन का प्रदर्शन है। कभी धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ ने धन का प्रदर्शन नहीं किया और दशमुख ने धन का प्रदर्शन किया है, इसलिए दशरथ के समान धनवान दशमुख नहीं है। दशरथ के समान आप कहो कैसे? सुनो जरा, रावण के बारे में चर्चा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हठ सुभट बीथी, चार पुर बहु विधि बना। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, ये प्रमाण है कि लंका सोने की है। अरे भाई लंका सोने की है, लेकिन याद रखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अयोध्या का भी प्रमाण है। अयोध्या में कनक भवन है। क्या है? कनक मानी सोना, कनक भवन। लेकिन और सुन लीजिए, अवध राज सुर राज सिहाही, और दशरथ धन लख धनद लजाही। दशरथ धन लख धनद लजाही। महाराज दशरथ के धन को देख करके देवराज इंद्र और कुबेर ये दोनों लज्जित होते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं, जब भी कोई धन मांगता है तो वो लोग कुबेर से मांगता है कि नहीं मांगता है? किससे मांगता है? जल्दी बोलो, किससे मांगता है? कुबेर से मांगता है। लक्ष्मी जी की कृपा मांगता है तो भगवान नारायण से मांगता है। क्यों भाई? कि हमारे घर में लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए, हे भगवान कृपा करो, तो नारायण से मांगता। बोलो भाई, मांगता। और धन मांगता है तो कुबेर से मांगता है कोई। आज तक कोई माई के लाल ने नास्तिक से नास्तिक क्यों ना हो रावण से धन मांगा? मांगा हो तो बता दो। बहुत बड़ा धनवान है तो किसी नास्तिक ने, जो रावणीय विचारधारा के लोग हैं, वो तो कम से कम कहते कि भैया हम तुम्हारी पार्टी के आदमी हैं, तुम ही हमको दो, सप्लाई तुम करो धन, क्योंकि हम तुम्हारी पार्टी के आदमी हैं। धन की सप्लाई तुम करो क्योंकि हम तुम्हारी पार्टी के आदमी हैं, झंडा उठाए फिर रहे हैं तुम्हारे नाम का। सावधान, धन का प्रदर्शन किया है रावण ने, हम उसे धनवान नहीं मानते। वो लोग मानेंगे क्या? जैसे किसी शराबी को, रावण से बड़ा शराबी नहीं है कोई, करे 500वें दिन राती, उसकी बहन कह रही है, बहन करे 500वें दिन राती शराब पिए रहता, रात दिन पड़ा रहता शराब पी करके। सबसे बड़ा शराबी है कि नहीं? जल्दी बोलो। अच्छा आप कल्पना करना, शराबी व्यक्ति को अगर थोड़ा धन दे दो, अगर धन दे दो तो ईमानदारी से बताओ, वो वैसे तो शराब के नशे में बलबलाता ही है, अगर उसे कहीं धन मिल जाए तो पूरे मार्केट में प्रदर्शन करेगा धन का कि नहीं करेगा? बोलो करेगा प्रदर्शन कि नहीं करेगा?
ऐसे ही रावण के द्वारा धन का प्रदर्शन होता है, मैं उसे धनवान नहीं मानता हूं। सच्चा धनवान तो वो है जो अपना धन धर्म में लगा दे, उसी को सच्चा धनवान कहते हैं प्यारे। जो अपना धन अधर्म में लगा दे उसे धनवान नहीं कहा जाता है। सच्चा बलवान वही है जो अपने बल को देश की सेवा में लगा दे। जो अपना बल लूटने खसूटने में लगाए उसको हम बलवान नहीं कह सकते हैं। सच्चा विद्वान कौन है? याद रखना, सच्चा विद्वान कौन है? लोग कहते हैं रावण विद्वान था, मैं कहता बिल्कुल नहीं था विद्वान। काहे का विद्वान? जो बहन बेटियों को न पहचान पावे वो विद्वान है कि मूर्ख है? ईमानदारी से बताओ, जल्दी बोलो। जो बहन को बहन ना माने, बेटी को बेटी ना माने, माँ को माँ ना माने, बोलो ईमानदारी से उसको विद्वान कहोगे? उसको राक्षस कहोगे, विद्वान विद्वान नहीं। क्या है? राक्षस। बहन बेटियों को नहीं मानता था। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, ओ जीत बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। कैसे हम उसे बलवान और विद्वान कहेंगे जिसने बहन बेटियों की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया हो, बहन बेटियों का समाज में जीना दूभर कर दिया हो? ऐसे व्यक्ति को ना हम विद्वान कह सकते, ना बलवान कह सकते हैं, और ना ही धनवान कह सकते हैं, ना चरित्रवान कह सकते हैं। रावण ने यही तो सब किया। सावधान, महाराज श्री दशरथ जैसा चरित्रवान कौन होगा? महाराज श्री दशरथ जैसा धनवान कौन होगा? और महाराज श्री दशरथ जैसा विद्वान कौन होगा? विद्वान कौन है? विद्वान वो है कि जैसे किसी के बौद्धिक क्षमता को देख करके अगर जितने विद्वान हो उसके आ जाने से सब अपने आप को भयभीत मानने लगे तो वो विद्वान नहीं है। कोई अपने वैदुष्य के बल पर संपूर्ण विद्वानों में भय व्याप्त कर दे उसको विद्वान नहीं कहते हैं, याद रखना। फिर विद्वान किसे कहते हैं? याद रखना, विद्वान उसे कहते हैं कि जिसके आ जाने से मूर्ख भी उत्साह में बढ़ जाएं कि अब हम सब इनके ज्ञान से विद्वान हो जाएंगे। ऐसा विद्वान हमारे बीच में आ गया है, समाज भय मुक्त हो जाए, उसी को हम विद्वान कहते हैं। बोलो भाई, मूर्खों का भी भय दूर हो जाए कि अब ऐसा विद्वान हमारे बीच में आ गया है कि हमारा अज्ञान दूर कर देगा, हम सब ज्ञानी हो जाएंगे, अब हमें विश्वास हो गया। बोलो भाई, ऐसे विद्वान कोई विद्वान कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि वो विद्वान की आ जाए और सब विद्वान अपने आप को भयभीत मानने लग जावे। बस रावण की यही कंडीशन थी, यही कंडीशन थी रावण की कि जैसे ही रावण आता था तो रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तक मेरु गिर खोहा। जितने विद्वान देवता थे सब भागते थे, भागो 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 भागो। क्यों? आ गया, पता नहीं कौन सी विडंबना पैदा कर दी, भागो भागो भागो। सावधान, जिसके ज्ञान से भय आ जाए, जिसके धन से भय आ जाए, जिसके बल से भय आ जाए, ईमानदारी से बताओ, ना वो बलवान है, ना वो विद्वान है, और ना वो चरित्रवान है प्यारे। इसलिए भय मुक्त कर दे जो समाज को, उसी को हम आदर दे सकते हैं, उसी को हम सम्मान दे सकते हैं। भगवान राम जहां भी पहुंचे वहां भय मुक्त हो गया समाज। बोलो, हो गया भय मुक्त कि नहीं? एक उदाहरण दे रहे हैं, जरा सुनना। कोल किरात, ये बेचारे निरक्षर हैं, ये निरक्षर हैं, ये कोल किरात, ये पढ़े लिखे थोड़ी हैं। सबसे ज्यादा तो हमारे चित्रकूट के आसपास में कोल किरात भील वनवासी आज भी हैं, तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन याद रखना, भगवान राम जब पहुंचे तो बोलो ये भागे हैं कि राम के पास दौड़ के आए? जल्दी बोलो, राम को देख के ये भागे हैं कि राम जी के पास आए दौड़ के? राम जी के पास आए दौड़ के, और जैसे ही दौड़ के आए तो कंदमूल फल लेकर के आए, दोनों में भर के आए और कहा लो प्रभु। भगवान ने हंसते हुए उन कंदमूल फलों को ले लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, वेद बचन मुनि मन अगम
ते प्रभु करुणाएन, ओ बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। भगवान राम ने वो व्यवहार किया कोल किरातों के साथ कि उनका भय दूर हो गया और प्रेम से भगवान की वाणी सुन रहे, भगवान उनकी वाणी सुन रहे। समझ रहे हो कि नहीं? भगवान की वो वाणी सुन रहे हैं और भगवान उनकी वाणी सुन रहे हैं। इस तरह से आदान प्रदान होना चाहिए प्रेम का, कि नहीं होना चाहिए? जब तक दूरियां समाप्त नहीं होंगी, याद रखना हमारा संगठन कमजोर रहेगा। और यदि हमने इन दूरियों को समाप्त कर दिया, हम पास आ गए और पास आकर के हमने अपने विचारों से उनको जोड़ लिया, उनको हृदय से लगा लिया, निश्चित रूप से हमारा हिंदू संगठन मजबूत हो जाएगा। और हिंदू संगठन जब मजबूत हो जाएगा तो सनातन धर्म हमारा अपने आप मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमें दूरियां नहीं बनानी है, हमें उनसे जुड़ना है, उनके पास जाना है। कोल किरात भील वनवासियों के पास, समझ रहे हो कि नहीं? अगर अज्ञानता के कारण वो हमसे दूर होते जा रहे हैं तो हमें ज्ञान का अभिमान लेकर के नहीं बैठना है, हमें धन का अभिमान लेकर के नहीं बैठना है, हमें निश्चित रूप से ना बल का अभिमान लेके बैठना है। हमें उनके पास जाना है, उनकी बात को सुनना है और सुन करके समझना है और समझ करके सुलझाना है और सुलझा करके अपने में मिलाना है। ये हमारा परम धर्म है। इसलिए हम सबको आज ये करना पड़ेगा, हमको घरों से निकलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। बोलो भगवान राम ने तब राक्षस मार पाए जब राम जी राजमहलों को छोड़ करके पैदल जंगल जंगल भटके। बोलो वन वन भटके। याद रखो, ये कथा सुनते तो हो, पता नहीं सुन के कहां ले जाते हो, ले कहां जाते हो ये समझ में नहीं आता है। कथा को सुनते तो हो, ऐसी बात नहीं है कि सुनते नहीं हो, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि कथा तुम्हारी चली कहां जाती है। भगवान राम ने बिना परित्राण के, और सुन लीजिए मेरी बात को, अयोध्या से भगवान चले, क्या साथ में लेके चले थे? बोलो, पद नहीं त्राण शीस नहीं छाया। भगवान के पैरों में परित्राण नहीं है और भगवान के मस्तक पर छाया नहीं है, और भगवान चल दिए। जैसे चल दिए तो बोलो तीर्थों में रुके, भगवान की जंगलों में रुके। जल्दी बोलो, अगर तीर्थों में रुकना होता तो उस काल का प्रसिद्ध तीर्थ प्रयाग था। बोलो प्रयाग था कि नहीं था? चित्रकूट तो आज भी अरण्य अभ्यारण्य है, भगवान के पहुंचने से उसकी महिमा बढ़ गई है, लेकिन सही माने में देखा जाए तो आज भी बहुत बड़ा घनघोर जंगल है, वन है। आज भी 84 कोष में चित्रकूट बसा हुआ है अरण्य अभ्यारण्य में। लेकिन उस काल का प्रसिद्ध तीर्थ ईमानदारी से बताओ कौन था? प्रयाग था। लेकिन भगवान ने 11.5 साल जंगल में बिताए कि तीर्थराज प्रयाग में बिताए? बताओ, कोई माई का लाल बताए मुझे। भगवान ने 11.5 साल अगर बिताए हैं तो फिर चित्रकूट में बिताए हैं, कोल किरातों के बीच में बिताए हैं। और ऐसा संगठन बनाया भगवान ने कि आज उस तीर्थ में भगवान 11.5 साल रहे, कोल किरातों के बीच में रहे, तो 33 करोड़ देवता स्वर्ग से उतर करके चित्रकूट में आ गए। प्यारे, समस्त तीर्थों के संत चित्रकूट में पहुंच गए। आज सभी एक हो गए। बोलो हो गए एक कि नहीं? जहां निषाद को देखा वशिष्ठ जी महाराज ने तो श्रृंगवेरपुर में देखा था तो दूरियां थीं, लेकिन जब निषाद को चित्रकूट में राम के सम्मुख देखा तो हृदय से लगा लिया। बोलो लगा लिया कि नहीं लगा लिया? इसका मतलब है कि दूरी बनाने की जरूरत नहीं है, हृदय से लगाने की जरूरत है, हृदय से लगाने की जरूरत है। तभी एकत्व और समत्व का साम्राज्य स्थापित हो पाएगा। भगवान राम ने अरण्य अभ्यारण्य में कोल किरातों के बीच में 11.5 वर्ष बिताए। सबसे ज्यादा समय 14 साल का कार्यकाल भगवान का है, उसमें 11.5 साल भगवान कहाँ रहे? चित्रकूट में रहे। इसके बाद भगवान कुछ काल तक पंचवटी नासिक में रहे, वहां भी जंगल ही था। बोलो था कि नहीं था जंगल? लेकिन सबको जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, और साथ ही साथ बानर भालुओं से भी भगवान मिल गए। और बानर भालुओं से जब भगवान मिले ऋषिमुख पर्वत पर, तो संपूर्ण बानर भालू भी राम के साथ चल दिए।